9 मई के मज़ीद 2 मुकदमा से शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद। बानी पीटीआई के गार्ड हाफिज अरशद को भी 10 साल कैद। सनम जावेद, हालिया हमजा को 5-5 साल कैद। 22 मुल्जिमान बरी। पीटीआई का सजाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नाइंसाफी की छुरी इस तरह चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम हो जाएगा। असद कैसर बोले, हम खड़े थे, खड़े हैं और लड़ते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, जंग भारत ने शुरू की लेकिन मुकम्मल हमने की। भारत का दरिया सिंध पर हमला हमारी तहजीब और सकाफत पर हमला है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतकारों की निगरानी और इंटरनेट की सहूलियात की जा रही हैं। 4 से 5 सफारतकारों को घर छोड़ने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात से बरी। थाना शादमान और राहत बेकरी चौक जलाओ घिराव केसेस में यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा। मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सज़ा। बानी पीटीआई के गार्ड हाफिज अरशद को भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। थाना शादमान जलाओ घिराव केस में 13 मुल्जिमान को सज़ा और 12 को बरी कर दिया गया। राहत बेकरी चौक जलाओ घेराव केस में 7 मुल्जिमान को सजा और 10 को बरी किया गया। तहरीक इंसाफ का ATC लाहौर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मोदी सरकार और भारतीय इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ बेनकाब। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ नई दिल्ली में अपोजिशन का बड़ा एहतजाज। बीजेपी हुकूमत का एक्शन, अपोजिशन रहनुमा की पकड़ धकड़। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मुतादिद अपोजिशन रहनुमा गिरफ्तारी के बाद रिहा। कांग्रेस ने नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक रैली निकाली। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार सच को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये जंग सियासत की नहीं, जमहूरियत और आइन के तहफ्फुज़ के लिए है। अब वोट चोरी पूरे भारत में बेनकाब हो चुकी। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार अपोजिशन से डरी हुई है। राहुल गांधी ने 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन और बीजेपी हुकूमत पर धांधली का इल्जाम लगाया था। गजा में इसराइली बर्बरियत इंतहा को पहुंच गई। गजा में अल-शिफा अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के कैंप पर बमबारी। अल जज़ीरा टीवी के मारूफ रिपोर्टर अनस अल शरीफ समेत 5 सहाफ़ी शहीद। शहदा में सहाफ़ी मोहम्मद खराया, कैमरामैन इब्राहिम जहीद, मोहम्मद नोफिल और मोमीन अलीवा शामिल। इसराइली फ़ौज की टारगेटेड हमले की तस्दीक। इल्ज़ाम लगाया कि अनस शरीफ ने हमास में दहशतगर्द सेल के सरबराह के तौर पर काम किया। इसराइली हमलों में अब तक 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा, फ़लस्तीनी हुकाम और सहाफ़ती आज़ादी के ग्रुप्स की इसराइली दरिंदगी की शदीद मज़म्मत। दूसरी जानिब इसराइली हमलों में 24 घंटों में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली जबरी क़हत के बायस ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 217 हो गई, 100 बच्चे भी शामिल। उधर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। तुर्की, चिली और अर्जेंटाइन में हज़ारों अफराद का एहतजाज। गजा जंग बंदी का मुतालबा। तल अबीब में यरगमालियों के अहल खाना ने 17 अगस्त को मुल्क गीर हड़ताल की कॉल दे दी। अगर ये अल्फाज आप तक पहुँचे तो समझ लें इसराइल ने मेरी आवाज़ खामोश कर दी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी अनस अल शरीफ का शहादत से पहले पैगाम, कहा, मैंने ज़िंदगी भर सच और अपने लोगों की आवाज़ बुलंद की। फ़लस्तीन और इसके बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना। गज़ा को मत भूलना, आज़ादी के लिए पुल बनो, यहाँ तक कि इज़्ज़त और आज़ादी का सूरज हमारे छीने गए वतन पर तलू हो। गिलगित के दरीवर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 8 अफराद जमाहाक, 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हादसे पर इजहार अफसोस, इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म।
कराची के राशिद मिन्हास रोड पर 7 डंपर जलाए जाने का वाकया। तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। कमेटी के सरबराह DIG वेस्ट इरफान बलोच होंगे। रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वाकई में पुलिस की गाफिलत सामने आ गई। कोताही बरतने पर पुलिस चीफ जावेद आलम ओढू का एक्शन। थाना यूसुफ प्लाजा और फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHO मुअत्तल। गार्डन हेडक्वार्टर ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। डंपर के ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। डंपर पुलिस ने तहवील में ले लिया। गौर से सुनिएगा, डंपर का ड्राइवर अरेस्ट, डंपर पुलिस की तहवील में। उसके बाद चंद शरारती दहशतगर्द दिमाग के लोग, दहशतगर्द तरबियत के लोग, दहशतगर्द जहन के लोग मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते। किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और जो लोग उनको इस राह पे लेके आ रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे सर, अगर उन्होंने भी इस तरह की हरकत की। सर, ये शहर में अमन बहुत मुश्किल से आया है। इस शहर में किसी सूरत में भी दोबारा लसानियत की सियासत, दोबारा बदमाशी की सियासत, दोबारा भत्ताखोरी की सियासत, दोबारा गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। कराची में डंपर हादसा अफसोसनाक है। डंपर हादसे में मुलव्वस ड्राइवर गिरफ्तार है। दहशतगर्द जहन और तरबियत के हामिल लोगों ने डंपर को आग लगाई। डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, कराची में अमन बहुत मुश्किल से आया है। लिसानियत, बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं करने देंगे। किसी से डरेंगे ना किसी की धमकी में आएंगे। शर्जील मेमन की तकरीर पर MQM का ईवान में एहतजाज। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का खसूसी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। टिकटों की तकसीम के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उधर वज़ीर आज़म का तुर्की में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, तुर्की के सूबे बलकसर में ज़लज़ले पर दिल रंजीदा हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्की की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। नौ मई सियासी नहीं, जराइम के मुकदमात हैं। ये वाक़यात कहीं और होते तो नताइज संगीन होते। चेयरमैन कायमा कमेटी उमूर खारिजा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह का बयान मुज़ाहिका खेज़ है। 5 तैयारे गिराने की बात तो मोदी ने भी नहीं की। खारिजा सतह पर भी भारत की जगहसाई हो रही है। किसी एक मुल्क ने भी पहलगाम वाक़े पर भारत की मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। वज़ीर आज़म ने मुसाबकती मार्केट की पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की कायमा कमेटी बराए तवानाई में ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, काबीना ने ओपन मार्केट की मंजूरी दे दी है, हम आइंदा बिजली नहीं खरीदेंगे। चीनी के एक्सपोर्ट से मुल्क में स्टॉक ज़रूरत से कम हो गए। हुकूमत ने गलत तखमीनों की बुनियाद पर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत मुसाबकती कमीशन के इजलास में ब्रीफिंग बताया गया, फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डेटे की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। उधर कराची में 1 लाख टन चीनी खरीदारी के लिए टेंडर खोल दिए गए। दो 2010 में चीनी एक्सपोर्ट पर फी किलो 11 रुपये सब्सिडी देने का इंकशाफ। आतिफ खान की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की ज़िली कमेटी का इजलास। वजारत सनत के हुकाम ने बताया, सब्सिडी ना दी जाती तो शुगर स्टॉक को ज़ाया करना पड़ता। मिल्स के साथ तय हुआ था चीनी 140 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगी। कन्वीनर कमेटी आतिफ खान ने कहा, इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट होने के बाद चीनी की कीमत बढ़ी।
मिल मालिकान पर गन्ने के किसानों के 3 अरब से जायद रकम वाजिबुल अदा। केन कमिश्नर पंजाब ने ऑडिट में नए इंकशाफात कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में मिल मालिकान ने किसानों की 3 अरब 4 करोड़ 69 लाख रुपए अदा नहीं किए। कानून के मुताबिक गन्ना खरीदने पर 15 दिन के अंदर अदायगी लाजिम है। चीनी के बाद आटे की कीमत को पर लग गए। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 40 रुपए महंगा 1330 से बढ़कर 1370 रुपए में फरोख्त होने लगा। फाइन आटा बोरी की कीमत में 300 का इजाफा 6001 रुपए में फरोख्त। मैदे की बोरी 200 रुपए महंगी 5900 रुपए कीमत हो गई। पाकिस्तान भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमात कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अक़लियतों के जज्बे हुब्बुल वतनी और सकाफ़ती विरसे से लगाव पर फ़ख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, अक़लियतों के हुकूक़ की पासदारी, एहतराम और सलामती जमहूरी विजन का अटूट सतून है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, आईन पाकिस्तान अक़लियतों के बुनियादी हुकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी पैगाम दिया, कहा, अक़लियतों की इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज ही के दिन तकरीर की असेंबली के अंदर, इसी सिंध असेंबली के बिल्डिंग के अंदर एक बात रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए कही, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं मसाजिद में जाने के लिए, आपके दीन से हुकूमत का कोई सरोकार नहीं, आप सब पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। फख्र से कह सकता हूँ, सिंध मजहबी रवादारी से मुतालिक पूरी दुनिया में मिसाल है। हुकूमत सिंध हमेशा अक़लियती बरादरी के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अक़लियतों के दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह की स्वामी नारायण दास मंदिर आमद, गुरुद्वारे का भी दौरा किया। कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। मार्का हक में तारीखी फतह ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। फौज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मर्दान में तकरीब से खिताब, कहा, हमने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हालात को बेहतरी की जानिब लेकर जाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। झालावान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का ज़ेर इल्तवा मनसूबा फाल करने का फैसला। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की छुट्टी, मनसूबे पर काम महकमा मवासलात करेगा।